सो यार हमारी जो नेक्स्ट जेस्ट वेब डेवलपमेंट सीरीज है वो चल रही है, उसको कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा अबाउट मी वाला सेक्शन है। बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है, मैंने आपको डेमो के अंदर दिखाया था उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे जो सर्विस वाला सेक्शन है उसको किस तरीके से बिल्ड करा जाता है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है नेक्स्ट जेस्ट के अंदर और बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप लोग कुछ ही कोड का यूज़ करके इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हो। वैसे बेसिक सा काम है। अगर आपको कंपोनेंट समझ में आ गए, अगर आपको प्रोप्स वगैरह क्लियर है तो आप लोग इन चीज़ों को आराम से कम कोड के अंदर डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले अपने को जो अबाउट मी वाला सेक्शन है वो चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमने कितना करा था अब आपको दिखाऊं। तो मैं करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे आके और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लोकल होस्ट 3000। आप लोग देख सकते हो हमारी जो ऐप है वो अभी के लिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। मैं इसको 100 पे कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने कल की वीडियो में इतना कुछ कर लिया था। ठीक है, हमने नेविगेशन क्रिएट करा पहले, उसके बाद भी हमने जो हीरो पेज है उसको हमने क्रिएट करा था। तो अपने को अबाउट मी वाला पेज बनाना है ये वाला। तो हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा सोर्स के अंदर और यहाँ पर ऐप के अंदर ये जो कंपोनेंट्स है वहाँ पर एक सिंपल सी नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा अबाउट मी डॉट JS। कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा फाइल का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया अबाउट मी डॉट JS। और इसके अंदर मैं सिंपल करूँगा क्या, RAFC मतलब रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, जो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट इतना कुछ ये प्रोवाइड कर देता है। कुछ लिखना नहीं पड़ा, सिंपल सा काम था। और अबाउट मी के अंदर देखो क्या होगा, मैं आपको दिखाऊं, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो सबसे पहले एक ये सेक्शन है, एक बेसिकली अपना ये सेक्शन है। थोड़ा कोड को जूम कर लेते हैं। एक अपना ये वाला सेक्शन है और दूसरा सेक्शन अपना ये जो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला सेक्शन है। अब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस क्लियर है, जैसे कॉलम्स क्या होता है, रो क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कॉलम्स क्रिएट करते हैं, कौन सी क्लास उसके लिए यूज होती है, तो आप लोग इन चीज़ों को आराम से क्रिएट कर लोगे। तो मैंने सब कुछ बता रखा है बूटस्ट्रैप वाली सीरीज़ के अंदर। वैसे आपको कोई इसमें डाउट आएगा नहीं, मैंने बूटस्ट्रैप की एक अलग से सीरीज़ बना रखी है, तो कोई डाउट इसमें आपको आना भी नहीं चाहिए। बेसिक सा काम है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे पास वो ऑलरेडी कोड यहाँ पे रखा हुआ है और वो कोड मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले ये जो अबाउट मी है मैं दो कंपोनेंट और बनाऊँगा। मैं लिखूँगा अबाउट, लेकिन मुझे जो ए है वो कैपिटल लिखना पड़ेगा। अबाउट लेफ़्ट डॉट JS मतलब जो लेफ़्ट वाला कंटेंट है उसके लिए एक फ़ाइल। और इसी के साथ साथ जो मेरा कंपोनेंट है वहाँ पे चल के मैं राइट के लिए एक फ़ाइल बना लूँगा अबाउट डॉट राइट होप्स। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अबाउट अंडरस्कोर राइट डॉट JS। कुछ इस तरीके से एक सिंपल सी फाइल क्रिएट कर लूँगा। दो मैंने फाइल क्रिएट कर ली है और इतना सा काम मैंने अभी के लिए करा है। तो जो अबाउट में डॉट JS है वहाँ पे चलेंगे। यहाँ पर चल के सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इस सेक्शन का हम लोग क्लास नेम पास कर देते हैं कंटेनर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंटेनर पास कर दिया। इसके अंदर मैं एक रो क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहले एक रो क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, जिसके अंदर मैं कुछ कॉलम क्रिएट करना चाहूँगा, लेकिन जो कॉलम वाला काम होगा वो अबाउट लेफ़्ट के अंदर होगा और अबाउट राइट के अंदर होगा। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा अबाउट मी के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लिया और इसी के साथ साथ मैं इसमें इसको भी क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल सा काम है। अबाउट मी के अंदर आएंगे और यहाँ पर आके हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे एक फ़ाइल तो होगी अपनी अबाउट लेफ़्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे अबाउट एंड लेफ़्ट इस तरीके से मैं पास करूँगा और इसी के साथ साथ मैं इंपोर्ट करूँगा अपना जो अबाउट है वो राइट के लिए होगा। तो अबाउट राइट के लिए एंड अबाउट लेफ़्ट के लिए मैंने दोनों फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और इसको मैं इस रो के अंदर अभी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल सा काम है। तो हम यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करने के लिए इसके अंदर यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहले कि जो अपना है अबाउट लेफ़्ट डुप्लीकेट कॉपी, बस अबाउट इसकी जगह आप लोग ऑप्स। ये सारा क्यों जा रहा है यार, मुझे यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा,
अबाउट मी के अंदर मैंने दोनों फाइल इंपोर्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करा दिया। बाकी मैंने इसको होम के अंदर अभी इंपोर्ट नहीं करा है, जो अपना हीरो पेज है उसके अंदर मैंने इसको इंपोर्ट नहीं करा है, तो अभी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और इस तरीके से मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो कंटेंट होगा वो मैं यहाँ पे डालूंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास वो ऑलरेडी कोड है, तो मैं अबाउट लेफ्ट पे चलूँगा और अबाउट लेफ्ट का बेसिकली ये वाला कोड है और ये बहुत ही सिंपल सा कोड है। मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, बहुत ही सिंपल सा काम है, कोई एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे चीज़ करी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस वाले कोड को कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं इतना इतना इसको कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके मैं अपना जो अबाउट लेफ्ट है वहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब देखो यार आप लोग, और इस टर्मिनल को थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखो तो जो रो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है। रो मैंने अबाउट मी कैन डिफाइन करा और जो लेफ्ट के अंदर अबाउट लेफ्ट वाला है उसके अंदर मैंने कॉलम डिफाइन करा। तो कॉलम एस एम 12 है, मतलब एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। तो जो छोटी डिवाइस होगी, मतलब स्मॉल डिवाइस होगी, उसके लिए मैंने 12 पूरे कॉलम डाल दिए। और उसी के साथ साथ मैंने कॉलम मीडियम के लिए 6 डाल दिया, कॉलम लार्ज के लिए 6 डाल दिया। मतलब क्या होगा, मतलब 6 6 12 है ना। तो आपको मैं दिखाऊं तो डेमो के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो एक कंप्लीट कॉलम ये है और एक कंप्लीट कॉलम ये है, तो 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, बेसिकली 12 कॉलम कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको यहाँ पे कोड पे लेके चलता हूँ एक बार। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कॉलम 12 और ये मैंने इस तरीके से कॉलम बना के इसके अंदर एक और रो क्रिएट कर दिया। और वो रो मैंने क्यों क्रिएट करा, बेसिकली मैं आपको डेमो के अंदर अगेन दिखाऊँ। तो आप यहाँ पे देखोगे एक कंप्लीट रो है, उसके अंदर कुछ 2 कॉलम है, एक ये कंप्लीट कॉलम है और एक ये कंप्लीट कॉलम है। लेकिन जो अपना पहला कॉलम है उसके अंदर एक और रो है। आप लोग यहाँ पे देखोगे एक और कंप्लीट रो है जिसके अंदर 2 कॉलम और हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, एक सिंपल सा आपको यहाँ पे जो कुछ टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो वो टेक्स्ट के लिए एक अलग कॉलम हो चुका है और एक सिंपल इमेज के लिए अलग कॉलम हो चुका है। तो हमने क्या करा, एक रो के अंदर एक कॉलम बनाया और उस कॉलम के अंदर एक और रो बनाया और उस रो के अंदर हमने एक एक कॉलम और बना दिए। तो इसका मतलब कुल मिला के यही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉलम के अंदर रो और फिर अगेन कॉलम। तो वो इमेजेस के अंदर जो प्रोफाइल डॉट png है उसको ये टारगेट कर रहा है। तो पब्लिक के अंदर आप लोग जाओगे, यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था किस तरीके से इमेजेस को रिक्वायर करना होता है। तो इमेजेस के अंदर प्रोफाइल डॉट एक JPNG नामक एक फ़ोटो है, एक इमेज है। तो आपको मैं दिखाऊँ इसको ओपन करके, तो ये वाली वो इमेजेस को ये दिखा देगा, रेंडर करवा देगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया सिंपल। और ये बेसिकली इस तरीके से हमने यहाँ पे डाला, इसकी विड्थ को मैंने 200 इस तरीके से पास कर दिया। अब इस कंप्लीट कॉलम का काम कंप्लीट हो चुका। अब जो रो है इसके अंदर 2 कॉलम होने हैं, पहला रो ये, पहला कॉलम ये और दूसरा कॉलम अपना यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें क्या है, इसमें जो टेक्स्ट है जैसे नेम होगा वो अंकित जांगेड़ होगा। प्रोफाइल फुल स्टैक डेवलपर है। ईमेल यहाँ पे जो भी आपको डालना चाहे, और फ़ोन और सिंपल सा फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास कर रखा है। और स्टाइल लाइन हाइट क्या है, स्टाइल लाइन हाइट बेसिकली मैं आपको बताऊंगा क्या है स्टाइल लाइन हाइट। स्टाइल लाइन हाइट का मतलब ये है कि एक CSS की फाइल अलग हम लोग बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग एक लाइन हाइट की क्लास डालेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। अभी के लिए वो चीज़ नहीं है, अभी के लिए वो एरर रिटर्न करेगा, लेकिन टेंशन मतलब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसके जस्ट बाहर आएंगे तो ये जो कंप्लीट रो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक लेबल है और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आप डेमो के अंदर देखोगे डायरेक्टली ये जो हमारा रो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से एक सिंपल सा HTML लिखा हुआ है। तो HTML कहाँ से आ रहा है, वो लेबल से आ रहा है। तो लेबल में आप लोग देखोगे जो HTML है ये वहाँ पे रेंडर हो रहा है। इसके जस्ट नीचे एक डिव है, यहाँ पे 95% इस तरीके से है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने को प्रोग्रेस बार अपने को बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने सब कुछ बता रखा है। बूटस्ट्रैप की सीरीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, अभी तक आप लोगों ने नहीं चेकआउट करी है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदलती हैं, चीज़ें सेम रहती हैं। अगर आपने कभी नहीं देखा बूटस्ट्रैप तब शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से मैंने करा और आपको मैं दिखाऊं डेमो के अंदर। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो पहला प्रोग्रेस बार है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से सेकंड है CSS के लिए, तो मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देखोगे CSS के लिए है। अब मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ प्रोवाइड कर रखी है 95%, इसकी विड्थ मैंने 90% कर रखी है जितनी इसकी वैल्यू है। जावास्क्रिप्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे विड्थ मैंने 90% कर रखी है, 90% इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है इसलिए। तो ये सिंपल सा काम है।
सभी के लिए मैंने कुछ इसी तरीके से कर रखा है और कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे है ही नहीं। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो, सब कुछ ईजी है यहाँ पे, ठीक है। इसका काम कंप्लीट हो चुका है, अबाउट लेफ्ट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अबाउट राइट डॉट जेएस। अबाउट राइट डॉट जेएस के अंदर क्या जाएगा, आपको डेमो में दिखाऊं तो सिंपल कुछ नहीं है, एक अपना अबाउट मी है जो सिंपल सा एक हेडिंग है और एक सिंपल सा कुछ टेक्स्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक सिंपल सा HR यूज करा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अबाउट मी का अबाउट राइट का कोड मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो अबाउट मी वाला है, तो इसको मैं कंप्लीट इस तरीके से यहाँ से कॉपी करके जो मेरी अबाउट राइट डॉट जेएस है वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर भी आपको बता देता हूँ कुछ खास नहीं है। देखो कॉलम तो होना ही है, क्योंकि एक कॉलम चला गया अपना अबाउट लेफ्ट के अंदर, एक अपना अबाउट राइट के अंदर आ चुका है, तो कॉलम ये वाला है, ठीक है। अबाउट मी H5 मतलब FS2 का मतलब ये है कि इसकी जो फंट की साइज़ होगी वो 2 होगी। और अबाउट मी इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, जो HR का मतलब ये है कि जो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, वो बेसिकली कहाँ से आ रही है, वो वाली लाइन आपकी आ रही है इस HR से। उसके बाद में जो पैराग्राफ है और क्लास नेम आप लोग यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट डाल रहे हो, ठीक है। तो कार्ड टेक्स्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, जो अपने को क्या करती है, अपने को इस तरीके से एक सिंपल सा ब्यूटीफुल सा टेक्स्ट अपने को यहाँ पे रेंडर करवा देती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपल डाल दिया, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा। एक काम करते हैं, अब इसको हम लोग यूज़ देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको रेंडर करके देखते हैं एक बार। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अबाउट राइट डॉट जेएस का काम कंप्लीट, तो अबाउट मी है और अबाउट मी वाली जो फाइल है उसको मुझे रेंडर करवाना है अपने हीरो पेज के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले मैं जाऊँगा और मैं इंपोर्ट करूँगा, किसको, मैं इंपोर्ट करूँगा अपना जो अबाउट मी है उसको। तो जो अबाउट मी वाली फाइल है उसके अंदर दोनों है अबाउट, तो मैंने अलग कंपोनेंट बना दिया, कुल मिला के बात ये है। और ये जो हीरो कंटेंट है इसके जस्ट नीचे आके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल पास करूँगा जो अपना अबाउट मी है उसको और सेव करूँगा। अभी कंपाइलिंग यहाँ पे हो रही है अपनी एप्लीकेशन, और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कंपाइल यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। इसमें कुछ एरर आएंगी, तो वो एरर क्या आएंगी उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें एक ही एरर आएगी कि भाई देखो स्टाइल इज़ नॉट डिफाइंड, और वो एरर आ रही है अपनी अबाउट लेफ्ट डॉट जेएस के अंदर। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया अबाउट लेफ्ट डॉट जेएस है तो इसके अंदर जो स्टाइल है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ये कोड कॉपी करा है और इसलिए वो जो स्टाइल मैंने कहीं और पे यूज़ कर रखी थी। तो मैं एक काम करूँगा जो अबाउट लेफ्ट है उसकी मैं एक अलग से मैनुअल स्टाइल क्रिएट करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, स्टाइल पे चलूँगा, ये जो स्टाइल अपना डायरेक्टरी है यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल अबाउट डॉट, आपको लिखना पड़ेगा सिंपल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अबाउट अंडरस्कोर लेफ्ट डॉट मॉड्यूल एक फ़ाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब जो अपनी अबाउट लेफ्ट डॉट जेएस के अंदर जो क्लास है, क्लास कौन सी है, बेसिकली आपको जो एरर आ रही है वो एरर कहाँ से आ रही है, वो एरर मैं अगर इसको एक्सपेंड करूँ और मैं इसको एक्सपेंड करूँ और मैं और किसको एक्सपेंड करूँ, मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे स्टाइल और यहाँ पे लाइन हाइट के अंदर वो एरर आ रही है। तो मतलब ये जो लाइन हाइट वाली क्लास है इसको कॉपी करना है, वो एक क्लास है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले डॉट और इस तरीके से लाइन हाइट, ठीक है। तो मैं इसकी जो लाइन हाइट है मैं काम करूँगा, इसकी जो लाइन हाइट है वो मैं प्रोवाइड करूँगा एटलीस्ट 6। चलो मैंने एक बार 6 कर दी, देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे करा और मैं अबाउट डॉट लेफ्ट के अंदर इसको इंपोर्ट भी तो करूँगा तभी तो ये काम करेगी। तो ये जो रिएक्ट स्कोर तो हटाते हैं सबसे पहले हम लोग, यहाँ थोड़ा सा कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा उसके लिए सॉरी। और जैसे मैंने बैक वाले बटन प्रेस करता हूँ तो सब कुछ डिलीट हो जाता है, ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है, चेंज करते हैं, अभी टेंशन मत लो। अपनी जो ऐप है वो प्रॉपर यहाँ पे रेंडर हो चुकी है और जो इमेज है जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वो प्रॉब्लम मुझे पता है क्या, मैंने शायद सेक्शन के अंदर ही अबाउट मी ये वाली फाइल को इम्पोर्ट कर दिया होगा। तो जो हीरो पेज है वहाँ पर मुझे चलना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे चलना पड़ेगा और इस तरीके से मैं ये वाली इसको बाहर रखूँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको बाहर रखा यहाँ पे और मैं अब यहाँ पे चलूँगा तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब बढ़िया दिखाई दे रहा है, कुल मिला के सही है और अपनी जो इमेज है वो भी यहाँ पे सही दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो अपना ये है ये बहुत ही मतलब सही नहीं है ये। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को
हम एक काम कर सकते हैं ना, हम इसको हटा ही सकते हैं, जो हीरो, सॉरी इसको नहीं हटाना था। जो अपनी अबाउट लेफ्ट डॉट जेएसएस के अंदर जो अपनी अबाउट लेफ्ट के अंदर ये मैंने डाला है, इसको मैं 1 अगर कर देता हूँ, अगर मैं इसको 1 करता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, हाँ अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा ठीक मिल रहा है, सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से 100 पे करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब बढ़िया दिखाई दे रहा है, सब सही दिखाई दे रहा है। और मैं एक काम और करूँगा, और वो काम मेरा ये होगा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऊपर से गैप हो, इसमें बिल्कुल गैप नहीं है। तो अबाउट मी डॉट जेएस वाली फाइल है, वहाँ पे चलो और वहाँ पे जो कंटेनर है वहाँ पे जाओ, एम्प्टी टाइप करो और आप लोग यहाँ पे 5 टाइप कर दो। चलो तो मार्जिन टॉप से मैंने 5 का गैप यहाँ पे प्रोवाइड करा, देखने को मिल चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब थोड़ा सा ये सही दिखाई दे रहा है, सही है इस तरीके से। तो इतना काम अपना यहाँ पे हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपको डेमो पे दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से, जो अपनी ऐप है उसका जो पीछे का कलर है, जो बॉडी का कलर है, वो कुछ इस तरीके से अपनी ऐप का यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, जो ग्लोबल डॉट सी एस एस होगी अपनी, यहाँ पे चल सकते हैं और यहाँ पे मैं चल के बॉडी के अंदर चल के ये वाला कलर पास मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा तो क्या हो, ये देखो यार हो चुका है, कलर तो यहाँ पे हो चुका है। लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को जितने भी टेक्स्ट होंगे इसके अंदर वो सारे लाइट से ही होंगे। तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर कलर यहाँ पर बॉडी के जो भी कलर्स है वो अपने को वाइट करने हैं, तो इस तरीके से मैं ट्रिपल ऐप सेट कर देता हूँ। ट्रिपल ऐप मतलब आपको पता है वाइट होगा, और सेव करूँगा इसको, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये देख सकते हो काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया, और अपना जो काम है यहाँ पे बन चुका है। तो अबाउट मी वाला सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। इसमें कोई इतनी वो वाली बात नहीं है कि चीज़ समझ में नहीं आएगी, कि सिंपल सा सेक्शन हमने क्रिएट करा है। उसके अंदर हमने 2 कॉलम बनाए, एक रो के अंदर हमने 2 कॉलम बनाए, जिसमें जो पहला रो था, जिसमें जो पहला कॉलम था रो के अंदर, उसमें हमने क्या करा, एक रो और बनाया, उसके अंदर हमने 2 कॉलम और बनाए, एक इमेज के लिए और एक टेक्स्ट के लिए। आप अपनी इमेज यहाँ पे डाल लेना, मैंने ऐसे बस मेरी इमेज डाल दी है, ठीक है। और सिंपल सा प्रोग्रेस बार हमने इसके जस्ट नीचे क्रिएट कर लिया, बूटस्ट्रैप जो अपने को प्रोवाइड करवाता है, और इसी के साथ साथ हमने जो कुछ टेक्स्ट था वो यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे अबाउट मी का हमने इस तरीके से यहाँ पे टाइटल पास कर दिया, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करा है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से सर्विस वाला सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से अभी अपना सर्विस सेक्शन दिखाई दे रहा होता है डेमो के अंदर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ऊपर यहाँ पे एक सर्विस टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे एक लिखा हुआ है सिंपल सा कोई रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल कार्ड है, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे कार्ड बनाए गए हैं। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई साहब जो अपने कार्ड है, वो कार्ड में सबसे पहले क्या है, एक आइकन है। हमने पिछले वीडियो में बात करी कि हम किस तरीके से रिएक्ट आइकन को यूज करते हैं अपनी ऐप के अंदर, नहीं चेकआउट करा तो करना, वहाँ पे मैंने बताया है, और आज इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे वेब डिज़ाइन, यहाँ पे एक सिंपल सा टाइटल है, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन, मतलब इस कार्ड के बारे में कुछ आप लोग लिख सकते हो। मैंने एक सिंपल सा सेम टेक्स्ट यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे रीड मोर का एक बटन है, कार्ड पे सिंपल एक बॉर्डर है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से बनाई जाती हैं बात करते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ऐप के अंदर जो अपना कंपोनेंट्स है वहाँ पे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा सिंपल सर्विस डॉट जेएस, कुछ इस तरीके से। और राइट, मैंने जे कर दिया यहाँ पे। तो भाई देखो सर्विस डॉट जे को मुझे रीनेम करना पड़ेगा, और मुझे ओनली जे एस करना है, इंटरप्रेस करूँगा जे एस, मैंने अभी बना दिया इसको, बहुत ही बढ़िया। अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे अपना जो RAFCE है वो टाइप करूँ, ठीक है। ये जो इम्पोर्ट रिएक्ट है इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। और दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, दूसरी चीज़ मेरी ये होगी कि मुझे सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करना है। अब सेक्शन आपको पता है मैं क्यों क्रिएट करूँगा, सबसे पहले इसमें क्लास नेम कंटेनर डालूंगा, मार्जिन टॉप से मैं इसको 5 सेट करूँगा, टेक्स्ट इसमें मैं बिल्कुल सेंटर सेट करना चाहूँगा, और टेक्स्ट मैं बिल्कुल इसमें लाइट करना चाहूँगा, तो टेक्स्ट मैं इसमें लाइट सेट कर देता हूँ। इस तरीके से मैं ये चीज़ यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। क्या करा, कंटेनर आपको पता है, अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता तो सीरीज़ मैंने बना रखी है, अगर आपको बूटस्ट्रैप पता है तो आपको कंटेनर पता है। मार्जिन टॉप से आपको पता है क्या है, 5 मैंने इसकी वैल्यू दी है ताकि ऊपर से थोड़ा गैप ले, टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए, टेक्स्ट लाइट होने चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसका हमने डार्क प्रोवाइड कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी वेबसाइट में तो आप लोग यहाँ पे देखो पीछे का कलर अपना डार्क है, तो जो टेक्स्ट होंगे वो अपने लाइट होंगे, तभी तो अपने को दिखाई देंगे, ठीक है।
ये इस तरीके से मैंने करा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे अपने को करना है सर्विस, ऊपर ऊपर क्रिएट करना है, एक टेक्स्ट होगा, उसके जस्ट नीचे एक और टेक्स्ट होगा। तो सिंपल सा यार, मैं एक यहाँ पे यहाँ पे H1, चलो H1 डाल दिया। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सर्विस इस तरीके से, और एक सिंपल सा पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ। और कुछ भी पैराग्राफ डाल सकते हैं अगर आप लोग किसी प्रोफेशनल वेबसाइट कोई बिल्ड कर रहे हैं किसी के लिए, अपने लिए, जिसके लिए भी, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो इसलिए मैं सिंपल कुछ भी डाल सकता हूँ। दिस इज दी सर्विस एंड सेक्शन, इस तरीके से मैंने ये चीज़ यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पास कर दी। मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको कि देखो यार, मैंने ये चीज़ बनाई, आपको मैं डेमो में दिखाऊँ तो एक जो कार्ड अभी अपने को बनाने हैं, तो जो कार्ड होंगे वो रो के अंदर होंगे, कॉलम्स उसके अंदर होंगे, और उसके अंदर जो कार्ड होंगे वो होंगे। तो देखो सबसे पहले जो कार्ड है उसके अंदर क्या होंगे, बेसिकली सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे अपने पास एक रो के अंदर 3 कार्ड होंगे, तो मुझे कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। अभी आपको बूटस्ट्रैप के जो रो एंड कॉलम वाला से सिंपल जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती क्या एग्जैक्टली। तो मैं रो यहाँ पे सेट करूँगा, इसके अंदर मैं एक डिव सेट करूँगा, मैं लिखूँगा क्लास नेम कॉलम। अगर आप लोग स्मॉल डिवाइस के लिए चाहोगे तो कंप्लीट 12, क्योंकि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम SM12 प्रोवाइड कर दिया। एक मैं यहाँ पे कॉलम मीडियम के लिए प्रोवाइड करूँगा, इसमें 4, क्योंकि 4 4 8, एक और 4 जोड़ दें तो हो चुके हैं 12, इसलिए जो एक कार्ड होगा बड़े डिवाइस के अंदर वो 4 कॉलम ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल कॉलम और नोट SM मैं यहाँ पे पास करूँगा कॉलम LG, मतलब लार्ज के लिए बेसिकली 4 होगा, मीडियम के लिए 4 होगा, लार्ज के लिए 4 होगा, लेकिन छोटी डिवाइस है लाइक आपका फ़ोन, उसके अंदर क्या होगा 12 होगा। ठीक है, इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे कार्ड क्रिएट करने हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ 2 बार, और देखो 4 4 8 4 12 यहाँ पे हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब मैं क्या पास करूँगा, अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूंगा कि देखो ऐसा है, मुझे कार्ड चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे कार्ड चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगा, देखो मैं आपको मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप का कार्ड बताऊं तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग बना सकते हो। मैं पहले आपको बूटस्ट्रैप का कार्ड दिखा सकता हूं, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कार्ड। अगर मैं यहाँ पे कार्ड टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे चलूँ तो कार्ड वाले पेज पे मैं अभी आ चुका हूँ, और ये कार्ड है, कुछ इस तरीके से कार्ड मिलेगा अपने को। और ये जो कोड है, इस कोड को आप लोग कॉपी कर सकते हो। अब ये मत बोलो कि कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करा, इन्होंने खुद बोला है कि भाई ये वाला कोड लो और अपनी प्रोजेक्ट में डालो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे दिया यार कॉपी का, यहाँ पे इन्होंने बटन दे रखा है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो सिंपल है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी कुछ कोड है, इसमें कुछ मैंने चेंजमेंट कर रखे है तो वही कोड, लेकिन कुछ मैंने क्लासेस एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रखी हैं, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं नहीं डालूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ सर्विस कार्ड का। ठीक है, प्रॉप्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं ताकि जो कार्ड है, मतलब जो हमारे कार्ड है उसका जो कोड होगा वो बार बार रिपीट ना हो। तो मैं कंपोनेंट्स के अंदर जाऊंगा, एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, लिखूंगा मैं सर्विस अंडरस्कोर कार्ड, और ये जो C है मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और .js, इस तरीके से सिंपल, वही अगेन RAFCE। ठीक है, सिंपल है। और इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, इसमें जो मेरा कार्ड है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा है, देखो सिंपल है, कार्ड लिखना ही है, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कार्ड क्लास का यूज़ करते हो। टेक्स्ट लाइट है, जितने भी सारे टेक्स्ट होंगे इस कार्ड के अंदर वो सारे लाइट होंगे। बीजी डार्क होगा, बीजी ग्रेडिनेट होगा। ग्रेडिनेट क्या है आपको मैं डेमो में दिखाऊं तो देखो यार, ऊपर इस कार्ड के अंदर एक सिंपल लाइट कलर है इस तरीके से, और ये वाला कलर थोड़ा यहाँ पे डार्क है, तो इसलिए मैंने ये वाली क्लास यूज़ करी है बीजी ग्रेडिनेट। बॉर्डर इसमें वाइट है, पैडिंग इसमें 3 होगी, और इसी के साथ साथ मार्जिन इसमें टॉप से 4 मैंने गैप करा है। ठीक है, और कार्ड बॉडी के अंदर क्या है, यहाँ पे आइकन है, स्टाइल आइकन, इसमें एरर आएगी तो मैं इसको हटा देता हूँ। एक मैं H5 प्रोवाइड कर दिया था इस तरीके से। प्रॉप्स टाइटल में कुछ टाइटल पास कर देता हूँ, लाइक मैं वेब डेवलपमेंट पास कर देता हूँ, और ये जो E है मैं इस तरीके से कर देता हूँ। कार्ड टेक्स्ट के अंदर मैं क्या पास करूँगा, कुछ रेंडम सा टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ये वाला इस तरीके से। और बटन अपने पास, बटन रीड मोर का बटन है ही अपने पास। ठीक है, तो एक सिंपल सा कार्ड यहाँ पे बन चुका है।
अभी मैं एक काम करता हूँ, इस वाले कार्ड को आपको दिखाता हूँ, लेकिन सर्विस डॉट जेएस पे चलता हूँ और इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट सर्विस, ओके सर्विस कार्ड, ठीक है। और इस सर्विस कार्ड को मुझे यहाँ पर प्रॉपर रेंडर करवाना है, तो सर्विस एंड कार्ड, ठीक है। एक बार यहाँ पे कॉपी करा मैंने, और एक बार मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और एक बार मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन कॉलम के अंदर ये सर्विस कार्ड यहाँ पे डाल दिया, सिंपल। तो 3 बार वो बेसिकली अपने को दिखाई देना चाहिए। अभी के लिए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो सर्विस डॉट जेएस वाली फाइल है वो कहीं ना कहीं रेंडर होगी, तो इसको हमको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो हम चलेंगे सबसे पहले हीरो पेज पे, और यहाँ पे सबसे पहले चल के लिखेंगे इंपोर्ट जो अपना सर्विस है, इस तरीके से उसको यहाँ पे दिखाओ, और सेक्शन के जस्ट नीचे आओ, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे रेंडर करवाऊँगा, अगर मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ तो कंपाइल यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलूँ और इसको हटाते हैं, अभी इसकी नीड नहीं है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो अपने जो कार्ड है वो अपने को यहाँ पे दिखाई देने लग चुके हैं। कैसा लग रहा है? अब अपने को डेमो में हम लोग बात करें तो इस तरीके से, और नीचे कार्ड भी चाहिए होंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो सर्विस डॉट जेएस है इसमें मैं 2-2 कार्ड इस तरीके से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से मैं 2-2 कार्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ। कंपाइल यहाँ पे हो चुका है, और मैं अगेन आपको बताऊँ तो देखो हम लोग ने एक कार्ड बनाया और इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ें पास करी, तो इस तरीके से वो कार्ड अपने को यहाँ पे दिखाई देने लग चुके हैं। में आ चुकी होगी, इसके रिगार्डिंग किसी को क्वेरी नहीं होगी। अगर मैं इसको फ़ोन डिवाइस के अंदर बात करूँ तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट है, देखो सब रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करने हैं, आइकन यहाँ पे दिखाने हैं। तो आइकन कैसे दिखाओगे, मतलब आप लोग अगर यहाँ पे इस होम को मैं भी हटाता हूँ, अगर मैं सर्विस कार्ड के अंदर चल के अगर मैं यहाँ पर आइकन पास करूँ कुछ भी, तो वो तो सभी भी होगा अप्लाई। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे हर एक कार्ड के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ आइकन टाइप करता हूँ तो वो तो सभी पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी मैं इसमें डालता हूँ तो वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए मैं यूज करूँगा प्रोप्स का, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे आइकन चाहिए होंगे, ठीक है, और आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट आइकन को। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप लोग एक बार इंस्टॉल कर लोगे इसको, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स वहाँ पे जा सकते हो। बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो इस पर आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको आप लोग कॉपी कर लोगे, इसको आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसको कॉपी करा, तो कॉपी करने के बाद में आपका जो भी ये सर्विस कार्ड है, यहाँ पर आप लोग आओ, आपको सर्विस डॉट जेएस के अंदर जाना है सबसे पहले, और इसके जस्ट टॉप पे इसको इंपोर्ट कर लो ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको कोई आइकन चाहिए, जैसे आपको लैपटॉप का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सर्च करता हूँ, लाइक मुझे मिल जाए लैपटॉप का। हाँ, मुझे एक लैपटॉप का यहाँ पे आइकन मिल चुका है, तो इस पर मुझे क्लिक करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करा, और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि ये जो आइकन नेम है यहाँ पर मैं इस तरीके से एमडी लैपटॉप क्रोम बुक इस तरीके से पास कर दूंगा। अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉप सेट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं आइकन सेट कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे डाल सकता हूँ अपना आइकन का नाम। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आइकन डाल दिया अपना। बस आपको इस तरीके से रखना है, आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे अगर आपको आइकन यूज़ करना है, और आप लोग इस तरीके से लिखोगे। तो अब आप क्या करोगे, अब आप लोग सिंपल इसको सेव करोगे, ठीक है। और आप लोग जो सर्विस कार्ड डॉट जैसे उसको ओपन करोगे, सबसे पहले आप इसके अंदर सबसे पहले पास करोगे प्रॉप्स का, और उसके बाद में आपको यहाँ पे आइकन की जगह है यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन आप आइकन यूज़ कर रहे हो ना, तो आप इस तरीके से आई टैग यूज़ करो, और फिर आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ पे इसके अंदर डालो प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स डॉट आइकन। वो आइकन जो आपने कहाँ पे रखा है, वो आइकन जो आपने ये वैल्यू, सॉरी ये एक वेरिएबल आप लोग बोल सकते हो, ये आपने पास करा है, और इसको आप लोग को यहाँ पे एज इट इज डाल देना है। सेव करो आप इस चीज़ को, तो आपको आइकन दिखाई देने लग जाएंगे। तो आपको मैं दिखाऊँ सबसे पहले यहाँ पे चल कर, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, ये देखो, जैसे मैंने मेरा पेज रिफ्रेश करा, दूसरे तीसरे और किसी के अंदर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा है। रीज़न ये है कि मैंने इसी के अंदर पास करा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी जो क्लास है
आप लोग क्लास नेम यूज़ कर सकते हो। इसमें जो फंट की साइज़ है वो आप लोग -1 कर सकते हो, इससे जो आपकी आइकन की साइज़ है वो बढ़ जाएगी। अभी आप लोग देखिएगा, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसकी साइज़ अभी बढ़ चुकी है। सही लग रहा है कुल मिला के और बढ़िया लग रहा है। इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं जितने मेरे आइकन्स और जितना मेरा डेटा है वो मैं कहाँ पे डाल लेता हूँ, service.js के अंदर डाल लेता हूँ। सारा कुछ डेटा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारा डेटा मैंने इसके अंदर एज ए प्रॉप सेट कर लिया। प्रॉप्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ टाइटल, वेब डिज़ाइन, आइकन मैंने ये सेट करा। अगर मैंने आइकन यहाँ पे यूज़ करा तो उसको मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद मैंने आइकन ये यूज़ करा तो मुझे इंपोर्ट करना है ये वाला। इस तरीके से मुझे इंपोर्ट करना है कोमा लगा लगा के, ठीक है, इसके अंदर। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे इनका यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, सर्विस अंडरस्कोर कार डॉट जेएस के अंदर हम लोग चलेंगे। आइकन तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एंटर कर ही रहे हैं। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या सेट करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉप्स डॉट टाइटल। इस तरीके से प्रॉप्स डॉट टाइटल, क्यों प्रॉप्स लिखना था मुझे तो प्रॉप्स लिखूँगा मैं। और प्रॉप्स डॉट टाइटल क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो अपना सर्विस डॉट जेएस उसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है और उसके बाद मैंने आइकन लिखा है, तो आइकन हो जाएगा और फिर टाइटल हो जाएगा। जो चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखते हो वो चीज़ आपको सेट करनी है अपने इसके अंदर, ठीक है। ये बेसिकली मैं सेम रखने वाला हूँ, तो इसको आप लोग डिफ़ॉल्ट प्रॉप सेट कर सकते हो, लेकिन मैं सेम रखने वाला हूँ तो इसलिए मैं चीज़ यहाँ पे बार बार नहीं करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। और बटन भी अपना सेम रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, इस तरीके से आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपके जो कार्ड है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बन चुके हैं। कैसा लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे बना ली हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो सब रिस्पॉन्सिव है। अब हम लोग बिल्ड करेंगे जो अपना नंबर वाला पार्ट है इसको। तो अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से कुछ बॉक्स यहाँ पे है और इसी के साथ साथ भी कुछ मतलब आइकन्स यूज करे गए हैं। इसमें कुछ नंबर है और यहाँ पे कुछ टाइटल इसमें लिखा हुआ है। तो वो सेम चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, तो मतलब दिखाना तो अपने को पड़ेगा। और एक पीछे इमेज है, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ ना इन चीज़ों को तो क्या होती है, जो इमेज अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है, इमेज अपनी फिक्स्ड रहती है। तो कुछ इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपना जो कंपोनेंट है वहाँ पे चलूँगा और मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे नंबर इस तरीके से कुछ भी, जैसे नंबर सेक्शन या फिर कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे नंबर एंड सेक्शन डॉट जेएस यहाँ पे सिंपल से एक फाइल क्रिएट करूँगा। आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं REFCE टाइप करूँगा, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। यहाँ पे इस रिएक्ट को मैं हटा दूँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं कुछ एक सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सिंपल एक क्लास नेम सेट करूँगा और इसी के साथ साथ मैं क्या सेट करूँगा, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे सेट करूँगा अपना जो नंबर सेक्शन है वो। तो मैं काम करूँगा, मैं स्टाइल्स का यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। मैं एक अलग से फाइल बनाऊँगा इस खाली पेज के लिए CSS की। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले स्टाइल, अभी है नहीं वो बनाऊँगा मैं, टेंशन मत लो, स्टाइल डॉट, और जैसे मैं BG कर देता हूँ। चलो मैं इस तरीके से एक कुछ भी, जैसे मैं BG करके एक सिंपल सी यहाँ पे इमेज के लिए मैंने क्या करा, एक ले लिया है क्लास। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कुछ करूँगा ऐसा कि जो अपना स्टाइल्स है वहाँ पे चलो और एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करूँगा मैं। तो नंबर एंड सेक्शन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS इस तरीके से, और मैं इंटरप्रेस करूँगा, फाइल यहाँ पे बन जाएगी। जो BG है उस पर कुछ मुझे CSS को अप्लाई करना है। तो वो CSS क्या होगी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप विड्थ प्रोवाइड करोगे 100%, ठीक है, ओके। आप लोग हाइट प्रोवाइड करोगे 50 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। 50 व्यू पोर्ट हाइट क्यों, 50 व्यू पोर्ट हाइट इसलिए ताकि मैं आपको दिखाऊं। तो आप लोग यहाँ पे डेमो में देखोगे इसकी जो हाइट है वो 50 व्यू पोर्ट हाइट ही है, पूरी इमेज अपने को नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब अपने को इमेज चाहिए तो बैकग्राउंड इमेज अपने को चाहिए और मैं यहाँ पे URL के साथ इसका यूज करूँगा। तो जो अपना है पब्लिक डायरेक्टरी उसके अंदर इमेजेस नाम से एक डायरेक्टरी है। आप अगर ये जो काउंटर BG वाली इमेज को ओपन करते हो तो जो इमेज है वो कुछ आपको दिखाई देगी इस तरीके से, ये वाली इमेज है वो, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा कि जो भाई साहब अपना इमेजेस नाम से डायरेक्टरी है उसके अंदर आप लोग जाओ, और क्या था उसका एग्जैक्ट नाम, काउंटर BG था। तो आपको लिखना है सिंपल काउंटर
और BG इस तरीके से .jpg इस तरीके से मैं सेट करूँगा, जो अपनी एक्सटेंशन है इमेज की। इस तरीके से इसको मैं कोट्स के अंदर डाल दूंगा। दूसरी चीज़ ये होगी, बैकग्राउंड का जो पोजीशन होगा वो मुझे सेंटर सेट करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर सेट करूँगा। बैकग्राउंड का जो साइज़ होगा वो मैं यहाँ पे कवर सेट करूँगा इस तरीके से। और बैकग्राउंड का जो अटैचमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट आप लोग सबसे पहले क्या पास करोगे, फिक्स्ड पास करोगे इस तरीके से। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, और अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं करा हीरो पेज पे, तो मैं कुछ चीज़ें और करना चाहूँगा। अगर आपको मैं डेमो में दिखाऊँ तो वो इमेज है उसके ऊपर आपको एक सिंपल हल्का सा कलर दिखाई दे रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक CSS की फाइल यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने लीनियर ग्रेडिएंट का यहाँ पे यूज़ कर रखा है। इसको मैं कॉपी करूँगा इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पे, अब ये मत बोलना यार कॉपी कर लिया, बेसिकली ये चीज़ बनाई हुई है, तो ये बेसिकली बताने के लिए। तो लीनियर ग्रेडिएंट मतलब ये पहला कलर ये है, दूसरा कलर ये है, तो वो आपको मिलेगा उस इमेज पे। और उसके बाद में मैं डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स लिखूँगा, जस्टिफाई मैं कंटेंट यहाँ पे ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स मैं यहाँ पे सेंटर सेट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, मैं इस तरीके से करूँगा इन चीज़ों को, और जो भी इसमें चीज़ें होंगी वो मैं करूँगा बाद में, लेकिन अभी के लिए मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो नंबर सेक्शन अपना ये है, इसमें मैंने ये चीज़ इमेज वगैरह डाली है, तो देखते हैं कि इमेज अपने को दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर जो अपना हीरो पेज है वहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपनी नंबर सेक्शन को। तो इंपोर्ट करते हैं अपना जो नंबर सेक्शन है उसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से मैंने इंपोर्ट करा नंबर सेक्शन को। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी करके यहाँ पे पास करूँगा, जो भी अपना नंबर सेक्शन है ये वाला। सेव करते हैं, कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल सी एरर आ रही है, बोल रहा है अनसपोर्टेड सर्वर कंपोनेंट टाइप, ये वाला। और मैं क्या करूँगा उसके लिए, मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा अपनी स्टाइल। देख सकते हो सक्सेसफुली मैंने इसका नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, नंबर सेक्शन मॉड्यूल डॉट CSS। और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हाल है इसका। तो बढ़िया, ये देखो अपनी इमेज यहाँ पे प्रॉपरली अपने को दिखाई दे रही है, इसमें जो अपना कंटेंट है वो दिखाई देना है। तो ये इस तरीके से, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करना चाहूँगा, कंपोनेंट पे आऊँगा और यहाँ पर आके इस कंपोनेंट के अंदर एक नम और कार्ड इस तरीके से, लेकिन मुझे N कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा N num एंड सिंपल कार्ड डॉट JS नाम से सिंपल से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं एक सिंपल फाइल क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे RAFCE टाइप करूँगा इस तरीके से। ठीक है, और मैं इस तरीके से इसको ये मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे मैं इस तरीके से जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर चल के सबसे पहले मुझे वो कार्ड क्रिएट करने हैं। इसमें कुछ चीज़ें मुझे चेंजमेंट करनी है, और वो चीज़ें कौन सी हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें है कार्ड बॉडी, इसमें जो FS1 है तो यहाँ पे वो आइकन आएगा। तो आइकन अपने पास क्या है, नहीं अभी के लिए आइकन मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स तो देखो डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से प्रॉप्स डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रॉप्स डाल दिया, और प्रॉप्स डॉट आइकन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्रॉप्स मैं इस नंबर सेक्शन डॉट JS से सेंड कर रहा हूँगा। ठीक है, अभी के लिए नहीं करा है, टेंशन मतलब करेंगे। उसके बाद में प्रॉप्स डॉट काउंटर है, काउंटर मतलब जो नंबर है एग्जैक्ट वो होगा। और टाइटल, टाइटल बेसिकली आपको मैं डेमो में दिखाऊँ तो नीचे जो टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है ये वाला टाइटल होगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले करना ये है कि मैं इस वाली फाइल को सेव करता हूँ। ठीक है, और नंबर सेक्शन के अंदर चलते ही यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा डेमो में क्या क्या चीज़ें मुझे दिखानी है। तो मैं एक काम करूँगा गाइस, सबसे पहले यहाँ पर चल के इसके अंदर एक कंटेनर क्रिएट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से कंटेनर क्रिएट करूँगा, और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं इसमें पैडिंग एंड 5 इस तरीके से डाल दूँगा। ठीक है, पैडिंग मैंने 5 डाल दी, पैडिंग मैं इसको 3 डाल देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं एक रो क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं कुछ कॉलम क्रिएट करना चाहूँगा। मेरे पास वो ऑलरेडी कोड है, तो जल्दी से यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने देखो प्रोप सेट कर रखा है। प्रोप्स मतलब यहाँ से मैं कुछ डेटा सेंड कर रहा हूँ किसी दूसरी फाइल पे, यही प्रोप्स होता है। तो देखो यहाँ पे आइकन है, आइकन मैं बेसिकली ये यूज़ कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं काउंटर यूज़ कर रहा हूँ।
मतलब एक नंबर होगा 160। तो अगर मैं props डॉट आइकन लिखूंगा, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैंने लिख ही रखा है, मैं आपको दिखाऊं नम कार्ड के अंदर। तो देखो props डॉट आइकन, props डॉट काउंटर, props डॉट टाइटल, तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है उसको मैं यहाँ से एज ए prop सेंड कर रहा हूँ और फिर वो वहाँ पे रेंडर हो रही होंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, सेव करते हैं इसको, कंपाइल मैं यहाँ पे करता हूँ। और लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे इस नंबर सेक्शन के अंदर जो अपना नम कार्ड है उसको, तभी तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, इसको इंपोर्ट भी करना चाहूँगा नम कार्ड को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जा रही हैं काउंटर सेक्शन के अंदर जा रही हैं, और काउंटर सेक्शन बेसिकली अपना ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मान लो कि मैं डाल दे रहा हूँ एक बार नम कार्ड, इस तरीके से मैं यहाँ पे नम एंड कार्ड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। लेकिन ये जो नम कार्ड है इसकी जगह मुझे क्या पास करना पड़ेगा, मुझे जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे मुझे नम कार्ड सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं नम एंड कार्ड सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है, अब सेव करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम आ रही है, ये बोल रहा है कि भाई ये क्या है, MDF शॉर्टकट ये क्या है। तो मैं आपको सो आप लोग अभी देख सकते हो अपने जो आइकन है उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर इंपोर्ट कर लिया है। जो आइकन मैं इस नम कार्ड के अंदर यूज कर रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे टॉप पे एज इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट आइकन MD से। एक काम करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हाल है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो अपने को चाहिए था वो यहाँ पे प्रॉपर बन चुका है। यहाँ पे अपने पास नंबर आ रहे हैं और ये अपना जो ईयर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आ रहा है 200 का। मैंने बेसिकली 200 का एक्सपीरियंस को यहाँ पे कर रखा है। इसको मैं कर देता हूँ ओनली जैसे 7 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर दिया। तो ये वाला काम भी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे 7 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये काम अपना हो चुका है, सब बढ़िया है। अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी चेक करवाऊँ तो ये सब बढ़िया काम अपना कर रहा है। फाइनली हम लोग बात करेंगे कि जो अपना पोर्टफोलियो सेक्शन है उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो सेक्शन अपने को दिखाई देता है। आप चाहो तो इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैंने बेसिकली 3 कार्ड यहाँ पे रखे हैं और वही सेम चीज़ प्रॉप्स वाला। तो देखो सिंपल है पोर्टफोलियो, यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट है, कुछ और नीचे सिंपल सा टेक्स्ट है और इसी के साथ साथ यहाँ पे इमेज हैं, एक अगेन टेक्स्ट है और एक सिंपल सा बटन है। ये चीज़ यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, एक सिंपल सा करेंगे फाइल क्रिएट कंपोनेंट्स के अंदर आके मैं यहाँ पे लिखूँगा पोर्ट एंड फोलियो डॉट JS। इस तरीके से पोर्टफोलियो डॉट JS नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी और मैं 2 फाइल और क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा अगेन आके पोर्ट एंड फोलियो अंडरस्कोर सेक्शन। बेसिकली जो सेक्शन होगा मैं एस कैपिटल नहीं लिख सकता, .js इस तरीके से रखूँगा मैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक फ़ाइल और क्रिएट कर लेता हूँ पोर्टफोलियो कार्ड का। तो P कैपिटल पोर्ट एंड फोलियो अंडरस्कोर, ठीक है, एंड कार्ड .js इस तरीके से। तो 3 मैंने फाइल क्रिएट करी है। सबसे पहले जो पोर्टफोलियो .js है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाते हैं, एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं क्लास नेम पास करता हूँ। क्या कौन सी क्लास नेम मैं पास करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेनर इस तरीके से। और बेसिकली मार्जिन टॉप से 5 और टेक्स्ट इसके अपने लाइट होंगे सारे, बस ये मैं यहाँ पे पास करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे पास करूँगा, आपको डेमो में दिखाऊँ तो पोर्टफोलियो इस तरीके से होगा। तो एक मैं H1 टाइप करता हूँ और मैं पोर्ट एंड फोलियो, आई थिंक वो कैप्स में है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा पोर्ट एंड फोलियो इस तरीके से। ठीक है, फोलियो, ऑलराइट, सही है। अब यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ के अंदर कुछ एक रैंडम सा टेक्स्ट यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ये पास कर लो या फिर कुछ और पास कर दो। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँगा दिस इज द पोर्ट एंड फोलियो सेक्शन इस तरीके से। सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है। 3 अपने को कार्ड क्रिएट करने हैं, एक अपने को ये ऊपर जो लाइन दिखाई दे रही है वो अपने को बनानी है। तो एक HR पास हम लोग इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा जो अपना पोर्टफोलियो सेक्शन है उसको। तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, जो मुझे ऑटोमेटिक सजेस्ट करे। ठीक है, इसलिए मैं पहले इसको इस तरीके से करके यहाँ पे लिखूँगा कि भाई देखो ऐसा है कि जो अपना पोर्टफोलियो सेक्शन है उसको ले लो और इसको यहाँ पे रेंडर करवा दो। सिंपल सा काम है। ठीक है,
यहाँ पे मैं लिखूँगा पोर्टफोलियो सेक्शन, ठीक है, सेव कर दूंगा इसको। इसका काम कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब जो पोर्टफोलियो सेक्शन है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले जो इंपोर्ट रिएक्ट है इसको हटा दो और इसके अंदर आके एक हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग रो क्रिएट करेंगे। इस रो के अंदर क्या होगा, इस रो के अंदर कुछ कॉलम्स होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से वो कॉलम यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कॉलम एस हम डिवाइस के लिए 12 है, कॉलम एमडी के लिए 4, कॉलम लार्ज के लिए बेसिकली 4। इसको मैं 3 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, मतलब 2 बार और कॉपी मैंने इसको कर लिया। अब जो मेरा पोर्टफोलियो कार्ड है वहाँ पे मैं इसको अगेन कुछ फंक्शन लिख के इसको एक्सपोर्ट कराता हूँ और पोर्टफोलियो सेक्शन पे चलते हैं। इसको मैं अगेन इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले इंपोर्ट पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो कार्ड, इस तरीके से। और जो पोर्टफोलियो कार्ड होगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं यहाँ पर चल के लिखूँगा पोर्टफोलियो एंड कार्ड, ठीक है। इसको हम लोग डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं कम्प्लीटली। कॉपी करने के बाद में मैं इसकी जगह पेस्ट करूँगा, अगेन मैं इसकी जगह पेस्ट करूँगा, तीनों को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और जो प्रॉप से डेटा जाएगा यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करूँगा, एक मुझे कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो कार्ड क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक ऑलरेडी कोड लिखा हुआ, जल्दी से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग अभी देख सकते हो मैंने इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे डाल दी है। सिंपल सा कार्ड है। बीजी डार्क होगा, बीजी ग्रेडिनेट मैंने आपको बता रखा है। टेक्स्ट बेसिकली लाइट होगा हर एक टेक्स्ट का। बॉर्डर 0 होगा, बॉर्डर सही है नहीं, स्टाइल ओपेसिटी में 9 कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। हेडर होगा एक, इसके अंदर कुछ इस तरीके से एक इमेज डॉट इमेज पाथ, बेसिकली मैं एक प्रॉप सेट करूंगा और वो प्रॉप्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन मुझे प्रॉप्स के साथ डील करनी है तो मुझे प्रॉप्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। और प्रॉप्स डॉट टाइटल होगा जो मैं अभी सेंड करूँगा एज ए प्रॉप्स, और बटन होगा इस तरीके से। बस ये चीज़ें पास कर दी, ठीक है। सेव करूँगा। अभी यहाँ पर सिंपल सा कोड अपना चलेगा नहीं क्योंकि हमने इसको कहीं पर अभी इम्पोर्ट नहीं करा है। हम क्या करेंगे, जो अपना पोर्टफोलियो सेक्शन है वहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे प्रॉप सेंड करेंगे। तो सबसे पहले अपने को इमेज एंड पाथ चाहिए, तो मैं लिखूँगा सही से इमेज एंड पाथ इक्वल्स टू इमेज पाथ। आप लोग को एज इट इज़ डालना है। तो आपको मैं लेके चलना चाहूँगा सबसे पहले जो इमेजेस है उसके अंदर जो पोर्टफोलियो वहाँ पे चलो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एज इट इज़ पाथ, इमेजेस के अंदर चलो, पोर्ट एंड फोलियो पे चलो और उसके बाद में आप लोग /1.jpg सेट करो, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कर लो इस तरीके से और आप लोग क्या करो, इसके अंदर पेस्ट करो और इसी के साथ साथ आप लोग इसके अंदर भी पेस्ट करो, कुछ इस तरीके से करो, ठीक है। एक सिंपल सा टाइटल होगा तो मैं यहाँ पे टाइटल सेट कर देता हूँ। टाइटल कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी एक बार कोई प्रोजेक्ट हो सकता है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ EMP मैनेजमेंट और सिस्टम। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को डाल लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करते हैं। इस इमेज की मुझे चेंज करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो आई थिंक मुझे 2 और वो बेसिकली अपनी 3 है, तो एक्सटेंशन साइज सेम है तीनों का, तो मैं यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ। सेव करते हैं एक बार इसको और देखते हैं कि भाई साहब क्या है इसका हाल है। सब बढ़िया है। और मैं अगर इस पे चलूँ तो इमेज पाथ, लेकिन मुझे P कैपिटल करना है और फिर टाइटल सही है, सब बढ़िया है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। एक काम करते हैं, हीरो पेज ओपन करते हैं और हीरो पेज के अंदर सबसे पहले जो अपना मैन है अपने पोर्टफोलियो का, उसको हम लोग सबसे पहले रिक्वायर करते हैं। तो जो पोर्टफोलियो है उसको मैं यहाँ पे रिक्वायर करूँगा, मतलब इंपोर्ट करूँगा और इसको डुप्लीकेट कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा पोर्टफोलियो, ये वाला पोर्ट एंड फोलियो यहाँ पे पास्ट कर दूंगा और मैं सेव कर दूंगा इसको। जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये लो जी, कैसा लगा, अपना जो काम था वो प्रॉपर यहाँ पे हो चुका है, सही है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको डेमो में दिखाऊं तो ये जो सेंटर में बिल्कुल नहीं आ रहा है और यहाँ पे सेंटर में है सारी चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग सेंटर के अंदर लेके आने के लिए आप क्या करोगे, आप लोग जो अपना पोर्टफोलियो सेक्शन है ये वाला, ये जो पोर्टफोलियो सेक्शन है portfolio.js पे चलो। यहाँ पे आप लोग से एक सिंपल सी क्लास पास करो, जितने भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आए। तो टेक्स्ट सेंटर करूँगा, आई थिंक मुझे TX नहीं TEXT टेक्स्ट सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब सही लगता है। तो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना जो प्रॉपर सेंटर में सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, एक एक चीज़ यहाँ पे सही काम कर रही है। और इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे अबाउट मी सबसे पहले, तो उसके बाद में हमने बनाया सर्विस, ठीक है। उसके बाद में हमने बनाया
ये वाला सेक्शन काउंटर वाला जो बेसिकली नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ साथ हमने बनाया एक पोर्टफोलियो सेक्शन। तो एक पोर्टफोलियो का सेक्शन हमने बनाया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने इतना काम हमारी वेबसाइट का कर लिया। अब कुछ काम बचा है, जैसे कुछ अपने को फॉर्म क्रिएट करना है, जैसे मान लो कि उसमें हमको बैकएंड यूज़ करना है, कुछ फुटर क्रिएट करना है। जैसे मान लो कि इस वाले बटन पे मैं क्लिक करूं तो जो अबाउट वाला पेज है वो ओपन हो जाए, राउटिंग यूज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें अभी बची हुई है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।